रुको, स्क्रॉल मत करो। तुम गणपति बप्पा मोरया बोलते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है तुम क्या बोल रहे हो? या तुम भी बाकी भीड़ की तरह बस एक लाइन दोहरा रहे हो? हर साल वही सीन, डीजे, भीड़, स्टेटस, रील्स, शोर, और हर जगह एक ही आवाज, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन अगर कोई अचानक पूछ ले मोरया का मतलब क्या है, तो 90% लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परंपरा निभाते हैं, समझते नहीं। और जब इंसान बिना समझे किसी चीज को फॉलो करने लगता है, तो वो भक्त नहीं रहता, वो सिर्फ भीड़ बन जाता है। ये कड़वा है, लेकिन यही सच है। अब एक सवाल सुनो। हम गणपति को भगवान नहीं कहते, हम उन्हें बप्पा कहते हैं, मतलब पिता, अपना, करीबी। क्यों? क्योंकि गणपति डराने वाले देवता नहीं हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो सरल हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई उनसे जुड़ जाता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता, जो जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। इसीलिए उन्हें माना जाता है बुद्धि और विवेक का अधिष्ठाता, जो हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। हर शुभ काम उनके नाम से शुरू होता है, क्योंकि वही हमारे जीवन के मार्ग को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। तो फिर एक सवाल है, अगर हम उन्हें इतना प्यार करते हैं, तो हम उनके नाम का मतलब क्यों नहीं जानते? अब सुनो, बिना कहानी सजाए, मोरया कोई रैंडम शब्द नहीं है। ये नाम आता है संत मोरया गोसावी से। 14वीं सदी के महान भक्त, गणपति के सबसे समर्पित उपासकों में से एक। उन्होंने मोरगांव, चिंचवड़ और आसपास के इलाकों में गणपति भक्ति को घर घर पहुंचाया। लोग उन्हें सिर्फ भक्त नहीं मानते थे, वे उन्हें भक्ति का जिंदा उदाहरण मानते थे। इसलिए जब लोग गणपति को पुकारते थे, तो सिर्फ गणपति बप्पा नहीं कहते थे, वे साथ में कहते थे मोरया, मतलब उस भक्ति को याद करना जो मोरया गोसावी ने अपने जीवन से साबित की। ये नारा नहीं था, ये एक याद थी। भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता। आज लोग गणपति से कहते हैं मुझे पैसा दे दो, मुझे सक्सेस दे दो, मेरी प्रॉब्लम हटा दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता मुझे मुझसे आजाद कर दो, मेरा अहंकार तोड़ दो, मुझे बदल दो। लोगों को वरदान चाहिए, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, और बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भक्ति सिर्फ शोर बन जाती है। तो अगली बार जब तुम जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरया, तो खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूं या सच में बदलना चाहता हूं? अगर ये शब्द असहज लगे हों, तो समझ लेना ये कहानी नहीं थी, ये आईना था।